नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषिनी मुरली और आप सुन रहे हैं अमोदनी, आपकी खुशी का रास्ता। संत कबीर का सत्संग सुनने के लिए रोज दूर दराज से लोग आते थे। एक दिन सत्संग के बाद सभी चले गए, मगर एक आदमी अभी भी बैठा था। वह कबीर के पास आया और बोला, कबीर जी, मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने आया हूँ। मैं एक गृहस्थ हूँ और हमेशा मैं अपनी पत्नी से लड़ता रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी उसके साथ इतनी अनबन क्यों है और मैं इन वैवाहिक संघर्षों से कैसे निपटूं। अब आप ही कोई हल बताएं। संत कबीर थोड़ी देर तक मौन रहे। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया। जरा मेरे लिए एक रोशन लालटेन तो लाना, उन्होंने कहा। कबीर की पत्नी अंदर गई और एक रोशन लालटेन लेकर बाहर वापस आई। यह देखकर वह आदमी हैरान रह गया और उसने मन ही मन सोचा, इतनी बड़ी दोपहर में कबीर जी ने रोशन लालटेन के लिए क्यों पूछा। थोड़ी देर बाद कबीर ने फिर से अपनी पत्नी को आवाज लगाई और कहा, सुनो, मेरे लिए कुछ मिठाई ले आओ। इस बार कुछ मीठा लाने के बजाय उनकी पत्नी नमकीन लेकर वापस आई और कबीर को दे दी। यह देखकर उस आदमी ने सोचा, क्या ये दोनों पागल हैं या क्या कबीर जी मेरे साथ खेल रहे हैं। मिठाई मांगने पर उनकी पत्नी नमकीन लाती है और वे दिन में लालटेन मांगते हैं। अजीब है। निराश होकर वह आदमी उठ जाता है। कबीर जी, मैं अब निकलता हूँ। कबीर विनम्रता से उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें अपनी समस्या का समाधान मिल गया या अब भी कुछ पूछना बाकी है। आदमी ने जवाब दिया, समाधान? ये किस तरह का समाधान है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। अब कबीर ने जवाब दिया, मैंने जब एक रोशन लालटेन मांगा तो मेरी पत्नी कह सकती थी, आप बावले तो नहीं हो गए, भरी दोपहर में लालटेन की क्या आवश्यकता है। लेकिन उसने सोचा होगा कि मुझे लालटेन किसी ज़रूरी काम के लिए चाहिए और इसीलिए बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे वह लालटेन ले आई। और जब अचानक मैंने मिठाई मांगी तो शायद घर में कोई मिठाई नहीं थी, इसी कारण वह नमकीन लाई होगी। ऐसा समझकर मैंने कुछ नहीं कहा। कबीर आगे कहते हैं, इसमें विवाद करने वाली क्या बात है। जब हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं तब हम झगड़े की गुंजाइश से बचते हैं। वह आदमी अब वैवाहिक झगड़ों से बचने का रहस्य समझ गया। आप कितने कूटनीतिज्ञ हैं या आपके पति या पत्नी का व्यवहार कितना शांत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घरों में तर्क और झगड़े अभी भी होते हैं, है ना? लेकिन हम लड़ते क्यों हैं? हम सभी इस बात से सहमत हैं कि पुरुष और महिलाएं अलग अलग बने हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से। परंतु रिश्तों में हम उम्मीदें, प्रतिबद्धता और कुछ हद तक समानता की मांग को इनकार नहीं कर सकते। जब आप किसी व्यक्ति को अपना दिल, शरीर और आत्मा देते हैं तो यह स्वाभाविक है कि आप उनसे भी कुछ ऐसा ही उम्मीद करेंगे। पति पत्नी के रिश्ते में किसी एक की ज़रूरतों का त्याग, आपसी सम्मान की कमी और प्यार की अभिव्यक्ति ना होना निराशाओं की ओर ले जाते हैं। आप रिश्ते में तो रहेंगे, मगर उसमें किसी प्रकार की पूर्णता और खुशी नहीं होगी। मैं ना तो कोई परामर्शदाता हूँ और ना ही मनोवैज्ञानिक, मगर जीवन और रिश्तों के उत्सुक प्रेषक होने के नाते किसी बुलंद दर्शन यानी फिलॉसफी का पालन करने के बजाय मेरा सुझाव है, क्यों ना हम व्यावहारिक रूप से वैवाहिक संघर्षों से निपटें। हमारे घरों में ये काफ़ी आम है कि एक व्यक्ति हमेशा दूसरे की तुलना में अधिक अनुरक्त यानी अटैच्ड होता है। जीवन साथियों के पास एक समान नौकरी, वेतन और शौक हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे से अधिक जुड़ा होता है। वे एक दूसरे से अलग तरह से प्यार भी करते हैं और जब आप प्यार करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप परवाह भी करते हैं। इस तरह की देखभाल में कभी कभी पोसेसिवनेस, चिंता और सावधानी उत्पन्न हो जाती है। उस समय एक दूसरे को व्यक्तिगत स्थान यानी पर्सनल स्पेस दें, लेकिन याद रखें, अपने साथी को छूट देने के नाम पर सब कुछ स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, अगर आप में से एक दूसरे से अधिक अभिव्यंजक हैं, मेरा मतलब है एक्सप्रेसिव हैं, तो जायज़ है कि आप चाहेंगे कि आपका साथी भी आपसे उतनी ही बातें करें, आपके साथ हर बात और सब कुछ शेयर करें और अधिक व्यक्त करें। जब आपका साथी ऐसा नहीं करता तो आप
अप्रशंसित महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप एक एक्सप्रेसिव पत्नी हैं जो सच धज कर अपने पति से तारीफ की उम्मीद करती हैं, लेकिन अगर वह आपकी तरह एक्सप्रेसिव नहीं है तो वह एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। मैं कैसे दिखती हूँ? ऐसा पूछकर आप जवाब के लिए उन्हें प्रेरित करेंगी। कुछ अवसरों में उकसाने के बाद या कुछ झगड़ों के बाद आपके पति एक प्रथागत तारीफ कर सकते हैं जो आप दोनों के मन की शांति को नष्ट कर सकती है। मगर इस सच्चाई को स्वीकार करना कि वे एक्सप्रेसिव टाइप नहीं हैं और उनका मूल व्यवहार नहीं बदलेगा, आपके जीवन को आसान बना सकता है। वो तारीफ नहीं करते इसका मतलब यह नहीं है कि उसने आप में रुचि खो दी, बल्कि तारीफ करना उसे स्वाभाविक रूप से नहीं आता। और जब आप इस परिप्रेक्ष्य को समझने की कोशिश करेंगी, आप नहीं लड़ेंगे। तीसरा, जब कभी आप दोनों के बीच कोई लड़ाई छिड़ती है, तब एक कदम पीछे हटकर अपने आप से पूछें कि आप इस झगड़े में क्या योगदान दे रहे हैं। ज़्यादातर बार हम एक दूसरे को दोष देते हैं। इसके बजाय अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेने से ना चूकें, उसे स्वीकार करें, माफ़ी मांगें और समाधान की ओर बढ़ें। जब आप दोनों ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं तो पूरी बातचीत का स्वर और दिशा बदल सकती है। आखिरी सुझाव, झगड़े के दौरान अपने विचारों को कुछ देर के लिए अलग रख दें और अपने पति या पत्नी की चिंता को ध्यान से सुनें। ऐसा करने पर आप आसानी से उनके रक्षात्मक हाव भाव मतलब डिफेंसिव पोस्चर को निष्क्रिय कर सकते हैं और अंततः जब आप अपने विचार सामने रखेंगे, वे उसी विनम्रता और ध्यान से सुनेंगे। मुझे ओशो के शब्द याद आ रहे हैं, स्त्री से प्रेम करो, उसे समझने की कोशिश नहीं, क्योंकि स्त्री परिभाषा है प्रेम की। तुमने स्त्री को जान लिया, समझ लो प्रेम को जान लिया। इसीलिए समझने का पहला कदम है प्रेम। एक सफल संबंध पूर्णता के बारे में नहीं है। हम एक पूर्ण वातावरण में काम नहीं करते, हम एक पूर्ण दुनिया में नहीं रहते, हम पूर्ण भोजन नहीं खाते और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम खुद संपूर्ण नहीं हैं। तो हम एक संपूर्ण आदर्श रिश्ते की उम्मीद क्यों करते हैं? यदि आपको लगता है कि आपके रिश्ते में कोई बेमेल है, तो आप दोनों उसे स्वीकार कर स्वेच्छा से उसे ठीक करने की दिशा में काम करें। अपने अहंकार के वजन के तहत ना उलझें, मुद्दे के तार्किक और भावनात्मक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि अधिकांश संघर्ष जानबूझकर नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य है। शादी का मतलब सब कुछ सही होने के बारे में नहीं है। शादी का मतलब है हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए होना। शादी एक साथ प्यार करना, एक साथ बढ़ना, एक साथ समझना, एक साथ काम करना और साथ बैठकर हंसना और रोना है। अगर आप दिल से प्रेमी रहेंगे तो दूसरे की कमियों को अनदेखा करने में आपको मदद मिलेगी, और अगर जहन में दोस्त रहेंगे तो समानता का अनुभव करेंगे और एक दूसरे के लिए विश्वास मजबूत करने में मदद मिलेगी। करुणा एक सफल रिश्ते का सर्वोच्च रहस्य है और करुणा का आधार माफ़ी है। जब हम एक दूसरे को माफ़ करते हैं तो हम एक दूसरे के पूरक बनते हैं। आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। इसे अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे अमोदनी के इंस्टाग्राम पेज पर इसके बारे में अपने विचार पोस्ट करें या amodni@gmail.com पर जो विषय आप सुनना चाहते हैं लिखकर भेजें। प्रेरणा की अपनी दैनिक खुराक के लिए अमोदनी को फॉलो करना न भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक करुणामय रहें और खुश रहें।